हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। परिवार में किसी की मृत्यु होने पर क्यों नहीं की जाती है पूजा? आखिरकार पूजा पाठ के लिए मनाही क्यों किया जाता है? जाने क्या कहता है शास्त्र, इसके पीछे का कारण क्या क्या है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन जरूरी माना जाता है। ऐसे ही नियमों में से एक है, परिवार में किसी की मृत्यु होने पर पूजा पाठ करने की मनाही की जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। हमारे धर्म शास्त्रों में सभी संस्कारों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, नामकरण से लेकर अन्नप्राशन तक, न जाने कितने ऐसे नियम हैं जिनका पालन मानव जीवन के लिए जरूरी माना गया है। ऐसी ही मान्यता है कि यदि आप इन नियमों का बखूबी पालन करते हैं तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसी ही पूजा पाठ को लेकर भी कई विशेष नियम हैं और यही नहीं, कुछ विशेष अवसरों पर पूजा पाठ की मनाही भी होती हैं। ऐसे ही एक मान्यता है कि यदि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूजा पाठ वर्जित होता है। दरअसल ये नियम शायद हम सभी मानते हैं और किसी परिवारजन की मृत्यु के कुछ दिनों तक घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन इसके सही कारणों का हमें शायद पता नहीं होता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, तो आप बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। जाने शास्त्रों में लिखी गई इस बात के पीछे के कारण के विस्तार में। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के 12 दिन तक के समय को सूतक काल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय अंतराल में वो व्यक्ति आत्मा के रूप में आसपास मौजूद होता है जिसकी मृत्यु हुई होती है। सूतक काल में किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है और पूजा पाठ भी न करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान परिवार के सभी लोगों को मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ भी करना चाहिए। परंपरागत के रूप में सूतक काल की अवधि सभी जातियों के लोगों के लिए अलग हो सकती है। यह अवधि 10 से लेकर 30 दिन तक होती है। अतः अपनी परंपरा के अनुसार उस निश्चित अवधि में घर में ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के लोग सूतक काल के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 12 दिनों तक सूतक का पालन करना चाहिए। इस दौरान घर में पूजा पाठ न करें। किसी पंडित की उपस्थिति में गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य कराना चाहिए और सात्विक धर्म का पालन भी करना चाहिए। कुछ संस्कृतियों या धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि शोक की अवधि के दौरान पूजा या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करना उचित नहीं हो सकता। इसके कुछ विशेष कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों की मान्यता है कि शोक की अवधि के दौरान पूजा पाठ, उत्सव या अन्य गतिविधियों में शामिल होने के बजाय मृतक की स्मृति को शोक और सम्मान देने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। इसे प्रतिबंधित और शोक का समय माना जाता है और पूजा करने को भी इसके विशेष के विरोधाभासी के रूप में देखा जा सकता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु और उसके बाद
के शोक की अवधि को आध्यात्मिक अशुद्धता का समय माना जाता है। इस समय के दौरान यह माना जाता है कि परिवार आध्यात्मिक रूप से दूषित है और पूजा करना या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना अनुचित है। मृत्यु के तुरंत बाद की अवधि अक्सर भावनात्मक रूप से अवशोषित होती है और परिवार के सदस्यों का प्राथमिक ध्यान दुख से निपटने और एक दूसरे को सहायता प्रदान करने पर हो सकता है। इस वजह से आपका ध्यान पूजा पाठ में केंद्रित न हो। यही वजह है कि इस दौरान पूजा पाठ न करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसी परिवारजन की मृत्यु होने पर यह समय भगवान की पूजा की जगह पूर्वजों की पूजा को प्राथमिकता देने का होता है। हिंदू धर्म में इस दौरान तर्पण आदि करने की प्रथा है और इससे पितृ को प्रसन्न किया जाता है। कुछ हिंदू परंपराओं के अनुसार शोक की अवधि के दौरान सामान्य पूजा पाठ करने से पितृ पूजा में बाधा आ सकती है, इसीलिए इस दौरान ईश्वर की पूजा न करने की सलाह दी जाती है। यदि हम विज्ञानों की माने तो ऐसा कोई नियम नहीं कि आप उस घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते जहाँ किसी परिवारजनों की मृत्यु हुई हो। हालांकि ज्योतिषों में इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि इस दौरान मन केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि मृतक की स्मृति में ही मन मानसिक संलग्न होता है। इसी वजह से ईश्वर की पूजा कुछ दिनों तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद तक पूजा न करने के अलग अलग तर्क हैं। हालांकि आपको किसी भी परंपरा का पालन करते समय अपनी संस्कृति और घर से बड़ों की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा घर में होता है तो आपको ज़रूर पूजा पाठ नहीं करने की सलाह दी जाती है। यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान घर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के दौरान पूजा पाठ करना उचित नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु होने पर जब जीव आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तो वह प्रेत योनि प्राप्त कर मृत्यु लोक में भटकती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में नारायण बलि की पूजा का विधान है। मृत्यु अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है, लेकिन सामान्य मृत्यु में से अकाल मृत्यु की घटनाएं परेशानी का कारण बन जाती हैं। आज के आधुनिक युग में अकाल मृत्यु की घटनाएं बढ़ गई हैं। पुराणों के अनुसार मर्डर, एक्सीडेंट, सुसाइड जैसी घटनाओं में हुई मौत को अकाल मृत्यु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त जीव आत्माएं अतृप्त होती हैं और फिर वह दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु एवं उनके वाहन गरुड़ का दिव्य संवाद है। परीक्षिराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से वो सारे प्रश्न पूछे जिससे मानव का कल्याण हो सके। गरुड़ पुराण में जीवन के जन्म एवं मृत्यु के अटल सत्य को बताया गया है। इस पुराण में नरक लोक की यातनाओं एवं उनसे बचने के बारे में भी बातें हैं। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी शांति पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा न करने पर परिवार की कई पीढ़ियां परेशानियां होती हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
कोई व्यक्ति जब खुदकुशी, वाहन दुर्घटना, ट्रेन हादसा, आत्म जैसा घटनाओं में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। सामान्य भाषा में असमय किसी की मौत हो जाना, जैसे अभी वह यंग हो, जैसे जवान व्यक्ति है जिसकी अभी मरने की उम्र नहीं हो और वह उसकी एकदम सी मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग अकाल मृत्यु कहते हैं। जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाता है तो उसे अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब वो बूढ़ा समय हो जाता है तो वह मृत्यु उसका हो सकता है। लेकिन जब जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहती हैं। अगर आपके परिजनों में किसी की भी इस प्रकार से मृत्यु होती है तो आपको शांति पूजा अवश्य करानी चाहिए। अगर आप यह पूजा नहीं कराई जाती है तो परिवार में दुख, कलेश, आत्मदोष या पितृदोष बना रहता है, जिससे कई पीढ़ियां संकट में से ग्रस्त होती हैं। तो इसीलिए आपको, आपके घर में यदि ऐसा होता है तो आपको नारायण बलि की पूजा ज़रूर करानी चाहिए, जिससे जो आत्मा होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके आत्मा को शांति प्रदान होती है, तो उसकी आत्मा जो होती है भटकती नहीं है। तो उसको इस बात का हमेशा ध्यान में रखते हुए उनका ज़रूर नारायण बलि का पाठ अवश्य कराना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु होने पर जब जीव आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तो वह प्रेत योनि प्राप्त कर मृत्यु लोक में भटकती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में नारायण बलि की पूजा का विधान है। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद नारायण बलि ही एक ऐसी पूजा है जिससे विधि विधान द्वारा कराने पर जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। अकाल मृत्यु हो जाने पर जीव आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलती या उसके नियमित उचित क्रियाकर्म एवं अंतिम संस्कार नहीं होता है तो वह अपने परिजनों से अपेक्षा करती है कि वह उसके नियमित उचित कर्म कांड कराकर उसे मुक्ति दिलाएं। इसलिए यह पूजा बेहद ही जरूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस पूजा में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवताओं के नियमित एक एक पिंड बनाया जाता है। यह पूजा 5 उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती है। पूजा में विधि पूर्वक पिंडदान समेत जीव आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा पद्धति अपनाई जाती है। यह पूजा कराने से अकाल मृत्यु प्राप्त जीव आत्मा को मुक्ति मिलती है एवं परियोजन मृत रूप में आशीर्वाद देते हैं। यह पूर्वज रूप में सदैव के लिए उस घर में संपन्न का आशीर्वाद बना देते हैं। अकाल मृत्यु होने पर जो व्यक्ति परियोजनों के नियमित या पूजा कराते हैं उसके ऊपर पितृदोष नहीं लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि की पूजा में भगवान नारायण से जीव आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है एवं उसके कर्मों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना की जाती है। यह बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस नारायण बलि पूजा को कहाँ कहाँ किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पूजा को पवित्र तीर्थ स्थल, देवालय या तीर्थ जल एवं नर्मदा या गंगा घाट के पास कराना बेहद ही फलदायक माना गया है। यह पूजा पितृ पक्ष या किसी बड़ी अमावस्या के दिन ही करानी चाहिए। यदि आप उस दिन कराते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको जो भी पितृदोष की समस्या होगी वह आपकी पितृदोष की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी
कि जो भी जिनकी मृत्यु होती है उस दौरान घर में पूजा पाठ क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या था। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और आपके घर में जो भी परेशानियां हो, भगवान शिव की कृपा से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हर हर महादेव भक्तों।